जय हिंद, वंदे मातरम। तपस्थली में आपका स्वागत है। शिक्षा संबंधित न्यूज की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या न्यूज निकल कर आई है। ओएमआर सीट के कोठारों का खुला ताला, शासन को रिपोर्ट। प्रयागराज से न्यूज है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर एडेड हाई स्कूल भर्ती के परिणाम पर अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने का आरोप लगाया था। उक्त मामले की जांच गत दिनों लंबित रही क्योंकि ओएमआर सीट जिस कोठारे में रखी थी उसके ताले की चाबी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2021 के पर्चा लीक के मामले में जेल भेजे गए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकरण पीएनपी के पूर्व सचिव के पास थी। एडेड जूनियर हाई स्कूल के सहायता प्राप्त 1504 और प्रधानाध्यापक 390 पदों के लिए पीएनपी ने परीक्षा कराई थी। परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित कर दिया गया था। इसमें प्रधानाध्यापक के लिए 1722 और सहायक अध्यापक के लिए 45,257 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। इसके बाद पीएनपी यूपीटीईटी 28 नवंबर 2021 को कराने की तैयारी में जुट गया था। इधर शिक्षक भर्ती के कुछ अभ्यर्थी ने कम अंक मिलने का आरोप लगाते हुए सच के रूप में ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी लगाकर शिकायत शासन तक की थी। परीक्षा के कारण शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई और परीक्षा से पहले यूपीटीईटी का पर्चा लीक हो जाने के कारण तत्काल सचिव जेल भेज दिए गए थे, जिसके कारण शिक्षक भर्ती की शिकायतें दबी रही। मामले में अभ्यर्थी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की और धरना प्रदर्शन। नए सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा। इसके बाद शासन के निर्देश पर कोठारे का ताला खोला गया, जिससे समिति गठित की गई थी। समिति वीडियोग्राफिंग कराते हुए कोठारे का ताला खोलकर कोठारे में मिले अभिलेखों का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के साथ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अभिलेखों से जुड़ी रिपोर्ट पीएनपी सचिव को शासन को भेज दी है। अब मामले में शासन के आदेश पर पीएनपी की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने जांच के बाद शासन को भेजी रिपोर्ट। प्रयागराज से न्यूज है। जूनियर एडेड सहायता प्राप्त हाई स्कूल परीक्षा मामला जो भी रिपोर्ट था, कोठारे का ताले की चाबी खोला गया और 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसको वीडियोग्राफिंग के माध्यम से निकालकर शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। शासन से जैसे ही अनुमति मिल जाती है, भर्ती प्रक्रिया आगे पूर्ण की जा सकेगी। अगली न्यूज देखते हैं शिक्षा से संबंधित क्या है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में केंद्र दूसरे राज्यों में बनाए जाने पर नाराजगी। छात्र बहुत नाराज है, जिनको बहुत दूर दूर अपने राज्य में नहीं दूसरे राज्य में भेज दिया गया टीपीसी परीक्षा के लिए। दूसरे जोन में 19,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। प्रयागराज से न्यूज है। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के द्वितीय चरण की परीक्षा केंद्र दूसरे राज्यों में बना जाने पर अभ्यर्थी निराश है। इस बार गृह नगर या आसपास जिलों में किसी भी अभ्यर्थी की परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया। दूसरे चरण की परीक्षा के लिए अधिकांश अभ्यर्थी के केंद्र दूसरे राज्य में बनाया गया है और 9-10 मई को होने वाली परीक्षा के लिए भीषण गर्मी के बीच दूसरे राज्यों को परीक्षा केंद्र बनाने के लिए छात्र काफी नाराज हैं। आरआरबी प्रयागराज द्वारा नोटिस जारी के अनुसार 9 और 10 मई को लेवल 4 और 6 के लिए परीक्षा होनी है। अगली न्यूज देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या है। समान अंक होने पर वरिष्ठ को चयन में वरीयता दी जाएगी। हाईकोर्ट ने हलफनामे में दाखिल कर लोक सेवा आयोग ने दी जानकारी। प्रयागराज से न्यूज है। इसमें पहले से ये मानक तय है कि अगर कोई भी 2 समान कैंडिडेट समान अंक प्राप्त करते हैं तो उसमें जो भी वरिष्ठ होगा, जिसके वरिष्ठ मतलब जिसका एज ज़्यादा होगा, उसको वरीयता दी जाएगी और उसको नौकरी में रख लिया जाएगा। यही थी न्यूज। प्रश्न के पूरे अंक न देने पर आयोग से जवाब तलब। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से पूछा गया 2013 के जूनियर अभियंता भर्ती में क्या प्रश्न संख्या 9 में 20 अंक में 5 अंक देना उचित है या नहीं। हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की अधिवक्ता से 3 हफ्ते में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्यामा समसेरी ने दिया है। याचिका का कहना है कि लिखित परीक्षा में पिछड़ा वर्ग में 132 अंक मिले, ओबीसी कटऑफ में मार्क्स 140 है। याची ने आरटीआई दायर तरकुजी देखने की मांग की है। उसने देखने गया द्वितीय पेपर में 9 प्रश्न पत्र में कम अंक मिलेगा, जबकि जवाब सही है। इस पर कोर्ट ने आयोग के वकील से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। भारत दिसंबर 2024 में भेजेगा शुक्रयान फर्स्ट।
इसरो ने बताया कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह की परिक्रमा करते हुए अध्ययन करेगा यान। नई दिल्ली से न्यूज है, भारत दिसंबर 2024 में शुक्रयान के अध्ययन के लिए शुक्रयान फर्स्ट भेजेगा। यह यान सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह की परिक्रमा करते हुए अध्ययन करेगा। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने बुधवार को बताया कि देश के अभी सभी शुक्रवार में मिशन भेजेगा। शुक्रवार के विज्ञान में इसरो की बैठक में अध्यक्ष सोमनाथ ने बताया कि मिशन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई है और इससे जुड़ी सभी जानकारी इकट्ठा कर ली गई है, जिसको दिसंबर 2024 में इसको भेज दिया जाएगा। पिछले प्रयासों में बचने से सलाह दी गई है। सोमनाथ ने कहा, पिछले जो भी प्रयासों में गलती हो चुकी है उसमें ये दोबारा गलती ना हो। ये थी न्यूज। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।